हेलो एंड वेलकम टू मैथ वाले। आज हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इस चैप्टर का एक बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम जो क्लास 9 और 10 के लिए यूज़फुल है, या उन दोनों क्लास के बच्चे इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये कुछ हॉट्स का क्वेश्चन बनेगा। देखो, प्रॉब्लम में कुछ ऐसा दिया गया है कि व्हेन द सन विल बी एज ओल्ड एज हिज फादर, जब सन की एज जो है उनके फादर के प्रेजेंट एज के इक्वल हो जाएगी, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तब उन दोनों की सम, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 126 ईयर्स। तब उन दोनों के एजेस की सम हो जाएगी फ्यूचर की 126 ईयर्स। व्हेन फादर वाज एज ओल्ड एज हिज सन टुडे, जब फादर की एज थी सन के प्रेजेंट एज के इक्वल, उस समय उन दोनों के एज की सम थी, द सम ऑफ देयर एजेस वाज 38 ईयर्स। तब उन दोनों के एजेस की सम थी 38 ईयर्स। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उन दोनों के प्रेजेंट एज हमने निकालने हैं। तो ये बहुत आसान सवाल है, देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, जब ये सम बताई गई है, मतलब दोनों के एजेस की सम, उस टाइम के हिसाब से उन दोनों के एजेस की सम हो जाएगी, ये बात तो तय है। जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन में फ्यूचर की बात की है, कैसे समझ पाएंगे हम इसे? जब सन हो जाएगा फादर के एज के इक्वल, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एजेस, राइट। तो जब फ्यूचर एजेस हो जाएंगे, तब उन दोनों के प्रेजेंट एजेस का जो डिफरेंस है वो हमने दोनों के एजेस में ऐड करना है और उसकी सम बनानी है। ये हुआ फ्यूचर के बारे में। और सेकंड कंडीशन जो है वो पास्ट के बारे में है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? व्हेन फादर वाज एज ओल्ड एज हिज सन, जब फादर की एज उनके सन के आज के एज के इक्वल थी, मीनिंग वी आर गोइंग टू पास्ट। जब पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो उस कंडीशन में भी दोनों के एजेस की सम निकालनी है, मगर पास्ट की। जब पास्ट के एजेस हम निकालेंगे तब तो ये जो एज डिफरेंस है वो दोनों के प्रेजेंट एज से सब्सट्रैक्ट होगा। ओके, तो इस दो कंडीशन से बनेंगे दो इक्वेशंस, उसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इनके एजेस के लिए, जो प्रेजेंट एजेस के लिए जो वेरिएबल होंगे, वो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी m years and that of his father be n years। ओके, प्रेजेंट एज ऑप्शन हमने मान लिया है m ईयर्स, एंड फादर का प्रेजेंट एज हमने कंसिडर किया है n ईयर्स। सो देयरफॉर फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, जो पहले कंडीशन में हमने क्या हमें क्या बताया गया है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, जब सन उसके फादर के प्रेजेंट एज के इक्वल हो जाएगा, मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर मतलब हमने ऐड करना है कुछ, तो उन दोनों का जो ये चेंज हो जाएगा ना, एजेस का जो बढ़ जाएंगे दोनों भी, अगर सन उनके फादर के प्रेजेंट एज के इक्वल हो जाएगा, तो उसी रफ्तार से उसके फादर भी तो बढ़ेंगे, मतलब उनके एज में भी ये डिफरेंस ऐड करना है। सो इक्वेशन बनेगा m प्लस n माइनस m। तो हमने n क्यों पहले क्यों लिखा है? तो n है फादर का प्रेजेंट एज, डिफरेंस मीनिंग ग्रेटर एज माइनस स्मॉलर एज। तो ऑफ कोर्स फादर सी एज माइनस सन सी एज, ये डिफरेंस हुआ। वो डिफरेंस हमने क्या किया है? सन के प्रेजेंट एज में ऐड कर दिया है। ओके, तो उसी समय मतलब क्या किया हमने कि अब इसका मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि अभी सन जो है फादर के प्रेजेंट एज के इक्वल हो चुका है ये डिफरेंस ऐड करने के बाद, मगर उसी समय फादर भी तो बढ़ेंगे। कितने ईयर से भाई? इतने ईयर से, जितने ईयर्स का हमने सन को बढ़ाया है, उतने ईयर से हमने फादर को भी बढ़ाना है। बढ़ाना मतलब उनके एज को बढ़ाना है। तो उनका प्रेजेंट एज है n, उसमें हमने ऐड करना है ये डिफरेंस n माइनस m वाला। अब ये जो दोनों एजेस है, ये फ्यूचर के एजेस है दोनों की, और फ्यूचर के एजेस की सम हमने या हमें बताई गई है, वह है 126 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। सो हम इज इक्वल टू 126 ईयर्स लिख सकते हैं। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये प्लस वाला m माइनस वाला m कैंसिल हो जाएगा। अगेन n n n 3 टाइम्स है,
तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 3n माइनस m इज इक्वल टू 126 ईयर्स। सो देयरफॉर ओके, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमने एजेस फाइंड करने हैं पास्ट के। सेकंड इक्वेशन में क्या बताया गया, मतलब सेकंड कंडीशन में क्या बताया गया कि व्हेन फादर वाज एज ओल्ड एज हिज सन टुडे, सन की जो प्रेजेंट एज है उस एज के बराबर जब उनके फादर थे, मतलब फादर के प्रेजेंट एज से हमने वो डिफरेंस निकालना है। वो डिफरेंस जो है अभी प्रेजेंट एजेस का वो निकालना है, तभी तो फादर सन के प्रेजेंट एज के इक्वल हो जाएंगे। और एट द सेम टाइम हमने यही डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करना है सन के प्रेजेंट एज में से भी। सो therefore now from second condition एक इक्वेशन बनेगा। सो एडिशन के जगह पे हमने सब्सट्रैक्ट करना है। सो m माइनस n माइनस m प्लस n माइनस n माइनस m। तो हमने दोनों के प्रेजेंट एजेस से उनके प्रेजेंट एज का डिफरेंस सब्सट्रैक्ट किया है। मतलब फादर चले गए, सन के प्रेजेंट इनके इक्वल, और एट द सेम टाइम सन की भी तो एज कम करनी पड़ेगी। उस टाइम के सन की एजेस हमने लेनी है। इसका मतलब है दोनों के ही एजेस में से वो प्रेजेंट एजेस में से उनका प्रेजेंट एज का डिफरेंस सब्सट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। तब इस समय उन दोनों के ये बोर्ड एज हो चुके हैं, ओल्ड एज मतलब पास्ट के एजेस अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, और उन पास्ट एजेस की ये हुई सम वो हमें 38 बताई गई है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस वाला जो साइन है उससे हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये कुछ ऐसा आएगा, m माइनस एन प्लस m प्लस n माइनस n प्लस m इज इक्वल टू 38 ईयर्स। दोनों टाइम हमने माइनस से इस ब्रैकेट के टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है। तो ये प्लस वाला n माइनस वाला n कैंसिल हो जाएगा। अब यम 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 3 टाइम्स आया है, सो वी गेट माइनस n प्लस 3m इज इक्वल टू 38। ओके, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो है, इक्वेशन फर्स्ट में यम वाली जो टर्म है वो निगेटिव वाली है, और n वाली टर्म है वो पॉजिटिव 3 है। मतलब इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n पॉजिटिव, एंड आने वाली इक्वेशन में 3n नेगेटिव हो जाएगा। तो एडिशन करने के बाद n वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर माइनस 3n प्लस 9m इज इक्वल टू 3 4 24, रिमाइंडर 2, 3 3 9 इंटू 11। सो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करेंगे तो ये जो टर्म है 3n वाली वो कैंसिल हो जाएगी। तो चलिए लिखेंगे हम, नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड। तो पहले हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, 3n माइनस m है, therefore 3m माइनस, माफ कीजिए 3n माइनस m है, 3n माइनस m इज इक्वल टू 126। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है माइनस 3n प्लस 9m इज इक्वल टू 114। इक्वेशन सेकंड। तो अब हमने ये एडिशन करनी है। सो ये 3n पॉजिटिव 3n निगेटिव कैंसिल, 9m माइनस m हो जाएगा 8m इज इक्वल टू 114 एंड 126 हो जाएगी 240। सो 8 से हम डिवाइड करेंगे इसे, 8 1 ज़ 8, 8 3 ज़ 24, और उसके ऊपर ये 0, मीनिंग m की वैल्यू आ जाएगी 30। अभी m की ये वैल्यू हम एक इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, नो प्रॉब्लम। चलो इक्वेशन फर्स्ट में m की वैल्यू पुट करते हैं। तो लिखेंगे नाउ पुट
m is equal to 30 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या था हमारा इक्वेशन फर्स्ट, 3n माइनस m, तो ये बन जाएगा 3n माइनस m की वैल्यू 30 इज इक्वल टू 126, आई थिंक यस 126। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर 3n इज इक्वल टू 126, निगेटिव वाला 30 हो जाएगा पॉजिटिव 30, और ये आ जाएगा इक्वल 30 प्लस 26 56 बनेंगे 156, राइट। देयरफॉर n इज इक्वल टू 156 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6, मीनिंग n की वैल्यू आ चुकी है 52। अब देखिए m और n का डिक्लेरेशन, m थी हमारी वैल्यू for the present age of son and n was for the present age of his father, meaning the present age of son is equal to 30 years and the present age of father is 52 years। तो इसको हमने अब लिखना है, therefore present age of son is 30 years and that of his father is 52 years। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमने आसानी से सॉल्व किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव